ददामि बुद्धियोगं ते येन मामुपयान्ति ते। उसी गीता में भगवान ने कहा भक्ति, गोपियों ने कहा भगवान से भक्ता भजस्व, हे प्रभु हम आपके भक्त हैं और आप हम भक्तों के भोक्ता हो। हम जिसको भजते हैं आप वो हो। संस्कृत में भक्त को भात कहते हैं, भातम मतलब भक्त। और जिस प्रकार से देखिए भात बनता है ना उसी प्रकार से भक्त बनता है। भात बनाने की प्रक्रिया और भक्त बनने की प्रक्रिया दोनों एक है। भात कैसे बनता है माताओं? भात चूल्हा पर बटलोही रखकर उसमें पानी डालकर उसमें चावल आप लोग डाल देती हैं। उसके नीचे जब अग्नि जलाती हैं तो अग्नि का ताप बटलोही को गर्म करता है, बटलोही का ताप पानी को गर्म करता है और पानी का वाष्प जो है धीरे धीरे चावल को सिद्ध कर देता है। पानी की उष्णता चावल को सिद्ध कर देता है। और भक्त ठीक वैसे ही बनता है। किसी भी भक्त के जीवन चरित्र आप ले लीजिए, वैसे ही बनता है जिस प्रकार से भात बनता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जीवन का एक प्रसंग तो सब लोग सुनाते हैं कि वो पत्नी के यहाँ चले गए, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ 1554 में, 1554 विषय काल 1554 ईस्वी के में तो गोस्वामी नहीं 1554 में तो उनका अंतिम हुआ गोस्वामी जी का। गोस्वामी जी बाल्यकाल में ही उनकी माता का नाम तुलसी, वो जो है मृत्यु के काल में हो गई। उनकी जो दासी थी गोस्वामी जी की माता की, वो दासी जो उनकी पालन पोषण करी। गोस्वामी जी की आयु जब 5 वर्ष की हुई तो गोस्वामी जी के पिताजी जो है चल बसे। और 5 वर्ष के गोस्वामी तुलसीदास जब किसी के घर भिक्षा मांगने के लिए जाते थे तो लोग रोटी भी देते थे तो दूर से फेंक कर देते थे, या भागा है जन्म लेते ही मां को खा गया और जन्म लेते ही बाप को खा गया, भागा है। तो ऐसे ऐसे ठोकर खाकर तब जाकर गोस्वामी तुलसीदास बने। और गोस्वामी तुलसीदास कोई सामान्य मनुष्य नहीं थे। ऐसे ऐसे बड़े कार्य करने के लिए मनुष्य नहीं आता है। भविष्य पुराण में भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती बाल्मीकि तुलसीदास कलौ देवी भविष्यति रामचंद्र कथामेतां भाषाबद्धां करिष्यति भाषाबद्धां करिष्यति। हे देवी कलिकाल में वाल्मीकि गोस्वामी तुलसीदास के रूप में अवतार लेंगे। भगवान शिव कहते हैं वाल्मीकि तुलसीदासा कलौ देवी भविष्यति, तो करेंगे क्या? बोले रामचंद्र कथा मेताम, जो भगवान की कथा है, जो दुर्लभ कथा है, भाषा बद्धाम से सामान्य भाषा में लिख देंगे। इसे चलते फिरते लोग जो है गाते रहेंगे। अरे भाई किसान हल चलाने वाला किसान खेत में का भी कुछ याद हो या न हो, लेकिन वो मंगल धोना मंगलहारी सुंदर बिहारी आपको सुना देगा। गोस्वामी जी ने इतनी सामवेद के समान फलवती फल प्रदान करने वाली श्री रामचरित ऐसी मानस की रचना की, जो कि सामान्य जनों के लिए भी आनंद प्रदान करने वाली है। और बड़े से बड़े विद्वान भी हो तो वो भी इसमें डूबते उतराते रहते हैं, वो भी इसका था नहीं लगा सकते श्री रामचरित मानस की। तो जो भक्त होते हैं बड़े कठिन परिश्रम से जब भक्त लोग गुजरते हैं तब ऐसे ग्रंथों का जीवन में रचना कर पाते हैं। तो कोई सामान्य भक्त लोग नहीं है। गोस्वामी सूरदास में, तुलसीदास में, रैदास जी हुए, ये लोग जो भक्त हैं ये लोग भेजे हुए हैं, भेजे हुए साधु हैं। 2 प्रकार के साधु होते हैं। एक साधु होते हैं जो बनते हैं, तो भाई बनने वाले साधु बनने में बिगड़ जाते हैं। और एक होते हैं जो बने बनाए जाते हैं, मतलब उनका मन बचपन से ही भगवान में लगने लगता है। धीरे धीरे मन जब लगने लगा तो